जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज सीरीज़ और आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है YAML। हो सकता है आपने इसका नाम पहले सुना हो सकता है ना सुना हो, बट अब से आपको याद रखना होगा इस नाम को YAML क्योंकि अब आगे जाके माइक्रो सर्विसेज के जब हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो हम YAML के थ्रू करेंगे। इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि YAML होता क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, उसके एडवांटेजेस क्या-क्या है। साथ ही में यहाँ पर देखिए हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, काफ़ी अमेज़िंग प्रोजेक्ट है ये। सो बेसिकली अगर आपने पोस्टमैन कभी यूज़ किया है एपीआई को टेस्ट करने के लिए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। हमने मतलब अपना एपीआई टेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। सो अभी फ़िलहाल के लिए लोकल होस्ट पे है, ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो इसका भी एक वीडियो बना देंगे, प्रोजेक्ट हमने ये कैसे बनाया, पूरा कोड एक्सप्लेन कर देंगे आपके साथ। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम जाएँ पोस्टमैन पे, ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ एपीआईज़ मिलती हैं फ्री की और हम टेस्ट कर पाते हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ से गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ इसको, सो देखो साइन अप करने का कह रहा है। बट हमारी एप्लीकेशन में कोई साइन अप का झंझट नहीं है। आप डायरेक्ट आओ अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं। ये मेरी एपीआई है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और गेट की रिक्वेस्ट मैं भेजना चाहता हूँ और भी काफ़ी सारी हैं, जो-जो आप भेजना चाहते हो, आप भेज सकते हो। उसके बाद हम सेंड करते हैं, तो यहाँ पर देखो लोडिंग सा आपको शो हो रहा है और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। साथ में 200 है, इट मीन्स ओके, हमारे पास टाइम भी शो हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। और जो सबसे अमेज़िंग एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पास ये डेटाबेस में भी स्टोर हो रहा है। मतलब जो-जो हमने अभी सर्च किया वो हिस्ट्री में आ रहा है देखो। यहाँ पर देखिए अभी मैंने ये सर्च किया तो ये मुझे डेटाबेस में शो होगा, ठीक है? डेटाबेस भी हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? और अभी फ़िलहाल के मैंने रैंडम सा डेटाबेस इसके साथ अटैच किया था। सो लेट्स चेक कि कौन-सा डेटाबेस है, उसके अंदर डाटा आया होगा। नहीं ये नहीं है, सो ब्लॉग में देखते हैं, मेबी ये हो। टेबल्स, हाँ, इसके अंदर है। तो ये रहा रिक्वेस्ट हिस्ट्री का टेबल, तो चेक करते हैं इसके अंदर आई है हमारे पास। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुका है। तो इसकी आईडी भी है यहाँ पर, इसका मेथड भी है कि हाँ, आपने गेट किया था, क्या कंटेंट आया, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है? सो यही हमारी एप्लीकेशन है। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो कुछ और है, वो है YAML, YAML। ये आपके साथ शेयर करना था कि हाँ, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में कि इसका एक वीडियो लेकर आएँ पूरा प्रॉपर, तो हम बना देंगे और साथ में आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो इसकी हिस्ट्री और ये एक अमेज़िंग प्रोजेक्ट है रिज़्यूमे में ऐड करने के लिए। इट्स अमेज़िंग। ओके, तो वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे YAML के बारे में। देखो, आपने काफ़ी बार एक फ़ाइल है उसके साथ खेला होगा व्हिच इज़ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। ये फ़ाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस फ़ाइल के अंदर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मतलब हम बताते हैं कि हमारा पोर्ट नंबर क्या होगा, हमारा डेटाबेस क्या है, डेटाबेस का यूआरएल क्या है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है डॉट प्रॉपर्टीज़ के साथ? यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखो स्प्रिंग डाटा सोर्स, ठीक है, यहाँ पर भी दोबारा से आ रहा है, स्प्रिंग डाटा सोर्स यहाँ पर भी दोबारा से आ रहा है, स्प्रिंग डाटा सोर्स। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल आ जाए, कोई ऐसी लैंग्वेज मुझे मिल जाए, जो मेरे लिए आसान हो रीड करना, मशीन के लिए भी आसान हो रीड करना और वो मुझे कुछ और एडवांटेजेस भी दे। क्या-क्या एडवांटेजेस हैं? स्प्रिंग प्रोफाइल्स होती है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो हमें YAML प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब YAML की जो एक्सटेंशन है .yaml भी कर सकते हो, .yml भी कर सकते हो। तो मैं ना ये जो कोड लिखा हुआ है, एक तो इस कोड को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि YAML के अंदर आप इसको कैसे लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू फाइल और इस फाइल का नाम हम रखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट। अब यहाँ पर आप YML भी कर सकते हो या फिर YAML भी कर सकते हो। दोनों एक्सटेंशंस वैलिड है। आपकी मर्ज़ी आप कोई भी यूज़ करो, ठीक है? अभी इसके अंदर हम ये वाला कोड, ये वाला लिखने वाले हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि साथ-साथ मैं आपको दिखाता जाऊँ। मैं यहाँ पे आया, अभी ये मुझे नहीं चलेगा ये कोड क्योंकि YAML का सिंटैक्स ऐसा नहीं होता, ठीक है? YAML के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास सारा कुछ होता है ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में।
अगर आपने जावास्क्रिप्ट के साथ कभी काम किया है या फिर जावा के साथ भी ऑब्जेक्ट में आपने काफ़ी काम किया होगा, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो, इट मीन्स बेसिक्स आपके कवर हैं। तो हम क्या कर सकते थे कि जो भी ऑब्जेक्ट होता था, डॉट करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ तक पहुँच सकते थे। ठीक है? डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। अभी हमने क्या करना है बेसिकली स्प्रिंग, ठीक है? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने डॉट किया, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर डॉट किया, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? तो इसी तरह से लिखा जाता है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा स्प्रिंग और फिर लगा दूँगा एक कॉलन और फिर देखो मैंने जैसे ही एंटर किया ना, ये 2 स्टेप आगे आया। देखो 2। तो मतलब जब भी आपने कोड लिखना है यमल का, कोशिश करना है 2 स्पेसेस का यूज़ करना है। ये इंडेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है यमल के अंदर। अगर आपने पाइथन में कभी काम किया है, तो पाइथन के अंदर भी इंडेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। थोड़ी-सी इंडेंटेशन खराब हुई, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो स्पेसेस है ना बेसिकली ये सिंटैक्स का हिस्सा है। आपने स्पेसेस सोच समझ के ऐड करनी है। 2 स्पेसेस जो है वो रिकमेंडेड होती है। तो मैंने भी 2 ही का यूज़ किया। अब देखो मैंने कहा ठीक है स्प्रिंग के अंदर है डाटा सोर्स, तो मैं डाटा सोर्स में आ गया। ये लो डाटा सोर्स और फिर से मैंने कॉलन का यूज़ किया। फिर मैंने एंटर किया तो देखो डाटा से आगे 2 स्पेसेस आ गई। तो जैसे-जैसे आप अंदर जा रहे हो 2 स्पेसेस ऐड करते जाना है। अब मैं आ गया यूआरएल के अंदर कि ठीक है यहाँ पे मेरा यूआरएल होगा। इसी तरह से अब देखो ये जो यूआरएल है, ये डाटा सोर्स के अंदर है। ठीक है? यूज़र नेम ये भी डाटा सोर्स के अंदर है, पासवर्ड ये भी डाटा सोर्स के अंदर है, ड्राइवर क्लास नेम ये भी डाटा सोर्स के अंदर है। तो यहाँ पर मुझे इंडेंटेशन नहीं चाहिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। क्लियर? मैं यहाँ पर लिख दूँगा दैट यूज़र नेम यहाँ पर यूज़र नेम आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद ड्राइवर क्लास नेम, ड्राइवर क्लास यहाँ पर ड्राइवर क्लास नेम आ जाएगा। अब आप नोटिस करो, ये जो स्प्रिंग डाटा सोर्स है, हमें बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या हो रहा था स्प्रिंग डाटा सोर्स 4 बार हम लिख रहे थे। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा स्प्रिंग में जाओ, स्प्रिंग के अंदर डाटा सोर्स मिलेगा और उस डाटा सोर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। वहाँ से आप चेक कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी लिंक है आपका, इसको कॉपी कर लो यहाँ से। सो बेसिकली ये हमारे डेटाबेस का यूआरएल है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है यूज़र नेम है हमारा रूट, तो ये रूट आ गया। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड है 123 ये 123 आ गया। उसके बाद ड्राइवर क्लास हमारे पास कौन-सी है? ये रहा कॉम मायएसक्यूएल कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, क्लियर? कोई एरर शो नहीं हो रहा, बिल्कुल फिट है। अभी अगर मैं इन चीज़ों को हटा दूँ ना फिलहाल के लिए, तो इस पे जो एरर शो हो रहा था ना आपको वो भी शो नहीं होगा, ठीक है? ये एरर क्योंकि मैंने ये सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए आपको शो हो रहा है। अभी उसके बाद देखिए मेरे पास स्प्रिंग है, उसके अंदर जेपीए है, जेपीए के अंदर मेरे पास डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर भी स्प्रिंग है, जेपीए है, उसके अंदर मेरे पास हाइबरनेट है, उसके अंदर मेरे पास डीडीएल ऑटो है। सर्वर है, सर्वर के अंदर पोर्ट है, तो ये कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले मुझे स्प्रिंग में जाना होगा। स्प्रिंग में तो मैं ऑलरेडी हूँ, मैं तो स्प्रिंग के अंदर हूँ ना ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्प्रिंग के अंदर मतलब देखो डाटा सोर्स स्प्रिंग के अंदर डाटा सोर्स था ना, तो जहाँ से डाटा सोर्स स्टार्ट हो रहा है, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। दैट्स इट, यहाँ से। अब स्प्रिंग मैंने कहा स्प्रिंग के अंदर जाओ, स्प्रिंग के अंदर आपको जेपीए मिलेगा, तो ये जेपीए मिल गया। अब जेपीए के अंदर आ जाओ, जेपीए के अंदर आपको मिलेगा डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म। सो ये डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म में हम आ गए। यहाँ पर हमारा डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं डायलेक्ट को और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर चेक कर लेते हैं। उसने कहा स्प्रिंग में जाओ, जेपीए में जाओ, जेपीए के अंदर हाइबरनेट है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा, यहाँ से 2 स्पेसेस का यूज़ करते हुए मुझे जेपीए के अंदर जाना है। जेपीए के अंदर मेरे पास है हाइबरनेट, मैं हाइबरनेट में आया। अब वो क्या कह रहा है हाइबरनेट के अंदर क्या है? हाइबरनेट के अंदर है डीडीएल ऑटो, मुझे उसमें जाना है। तो देखो मैं हाइबरनेट से 2 स्टेप आगे आया, 2 स्पेसेस आगे आया और मैंने डीडीएल ऑटो कर दिया यहाँ से। एज़ सिंपल एज़ दैट। सो डीडीएल ऑटो और यहाँ पर आ जाएगा।
अभी मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट पेस्ट कर देना है। सो वी हैव टू कॉपी अपडेट। कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस लिख देते हैं कुछ इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने कहा कि पहले स्प्रिंग में जाओ, उसके अंदर आपको जेपीई मिलेगा, जेपीई के अंदर आपको डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। स्प्रिंग में मत जाओ, जेपीई में जाओ, डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म में जाओ और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट। कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अभी एक सर्वर पोर्ट रहता है, तो मुझे सर्वर में जाना पड़ेगा। अब देखो मुझे स्प्रिंग में नहीं जाना, मुझे सर्वर में जाना है, तो मैं यहाँ से टोटली बाहर आ जाऊँगा, बिल्कुल शुरू में, यहाँ पर, और मैं कहूँगा कि मुझे सर्वर में जाना है। सर्वर के अंदर है पोर्ट और पोर्ट मुझे सेट कर देना है 8080 एंड दैट्स इट। यही है और मैं इस सारे को हटा देता हूँ। ये सारा मैंने यहाँ से हटा दिया। ये वापस जाते हैं एंड वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर। अब यहाँ पर जो एरर है ना, वही है इंडेंटेशन का। मैं एक स्पेस लगा देता हूँ यहाँ पे, तो एरर खत्म हो चुका है। तो इंडेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर थोड़ी-सी गड़बड़ हुई या अगर आपने एक स्टेप पीछे ले लिया, तो आपको एरर शो होगा और आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ये किसी काम की नहीं होगी। तो ये देखो, 2 स्पेसेस याद रखना। तो ये था हमारा यमल। अब यमल के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं, क्या यमल काम कर रहा है? और एक बात और, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर application.properties फ़ाइल भी है, application.yaml भी है, तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ठीक है? तो इसके अंदर जो कोड है मतलब मान लो आपने यहाँ पर पोर्ट सेट किया हुआ है 8080 और इसके अंदर भी आपने पोर्ट सेट किया हुआ है 8081, तो स्प्रिंग बूट 8081 को चूज़ करेगा, क्योंकि पहले वो प्रायोरिटी देगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को, बाद में यमल को, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है? और अभी एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, क्या ये अभी भी रन हो रहा है? एंड लेट्स चेक। सर्वर को स्टॉप करते हैं और चेक करते हैं। इसलिए मैंने प्रोजेक्ट साथ में ओपन किया हुआ था ताकि यमल का कोड लिखने के बाद हम चेक भी करें कि क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सो लेट्स चेक। ओके। ओह! वी आर गेटिंग एरर और क्या कह रहा है वो? फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, यूआरएल एट्रीब्यूट इज़ नॉट स्पेसिफाइड ऑन एम्बेडेड। अच्छा जी, ठीक है। वापस आते हैं अपनी YAML फ़ाइल में। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो होती है इंडेंटेशन की। तो कि हो सकता है आपसे इंडेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो। दूसरा कभी-कभी ये जो YAML है, वैसे ये है वैलिड, ये एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो। बट कभी-कभी ये एक्सटेंशन परेशान करती है। और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं लिखा, कोई और नाम लिखा है या फिर आपने एप्लीकेशन लिखा हुआ है विद कैपिटल ए, तो वो काम नहीं करने वाला। आपको एप्लीकेशन ऐसे ही लिखना होगा और अगर YAML काम ना करे, तो आपने क्या कर लेना है, YML कर लेना है और चेक करते हैं क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेट्स चेक हाँ। सो YML कर दिया हमने, डाटा सोर्स, और यहाँ पे हमें वार्निंग दिखा रहा है इन वर्ड डाटा रिप्लेस विद डाटा सोर्स, SOUR। हाँ, देखा? यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, डाटा सोर्स। अभी चेक करते हैं। वैसे मैंने एक्सटेंशन भी चेंज कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी यही थी स्पेलिंग की। एक बार चेक करते हैं क्या अब हमारी एप्लीकेशन ठीक है। लेट्स चेक। अगर एरर नहीं आता इट मीन्स हमारी YAML बिल्कुल ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है YAML के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो लेट्स चेक। अभी भी फेल टू कॉन्फ़िगर है और एक बार फिर से आते हैं यार, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सारा कुछ ठीक है, हमने कहा स्प्रिंग में जाओ। हाँ, हमारी जो एप्लीकेशन है वो तो हमने बताई नहीं। शुरू-शुरू में अगर मैं आपको दिखाऊँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड हाँ। हमारे पास वो जो फ़ाइल थी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, वो मुझे चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या वो मेरे पास वापस आती है। ओके, सो वी हैव दिस। अब यहाँ पर हमारे पास ना एप्लीकेशन ये हमने मिस कर दिया था, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, ये हमने मिस कर दिया था। तो मैं इसको भी लेके जाता हूँ YAML के अंदर और बाकी कोड मैं अपना लेके आऊँगा। अभी मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, दैट स्प्रिंग में आओ, ठीक है? और फिर हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेशन का नेम, ठीक है? स्प्रिंग में आओ, एप्लीकेशन में आओ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर है नेम और नेम है हमारी ऐप का, जो कि है एपीआई टेस्टर, एपीआई टेस्टर, ठीक है? और मैं एक काम करता हूँ, बाकी जितना भी कोड था उसको मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी लिख लेता हूँ।
ओके, तो मैंने कोड लिख लिया है, बट इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो, स्प्रिंग और स्प्रिंग 2 बार आ रहा है। अब हमें पता है कि स्प्रिंग के अंदर ही एप्लीकेशन है, ठीक है, हम जानते हैं। हमें पता है स्प्रिंग के अंदर ही डाटा सोर्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्प्रिंग है ना, ये यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे पता है सारी चीज़ें स्प्रिंग के अंदर है, तो अब ये ठीक है। स्प्रिंग में जाओ, आपको एप्लीकेशन का नाम मिलेगा। स्प्रिंग में जाओ, आपको डाटा सोर्स मिलेगा, और जेपीईए में जाओ, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, ओके। यही नेम जो था वो हम मिस कर रहे थे, एप्लीकेशन का नेम। तो दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक कि अब क्या होता है। आई डोंट थिंक सो कि इस बार हमें एरर मिलना चाहिए, और हमें मिल रहा है? नहीं, वार्निंग है। क्या हमारा 8080 पोर्ट चल रहा है? हाँ, चल रहा है। चेक करके देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर भी रहा है या नहीं। व्हाइट लेबल एरर। और एक काम करते हैं, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेट्स चेक। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाँ। और YAML के बारे में एक और चीज़ है, वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सो वी हैव दिस एपीआई, बेसिकली फ्री एपीआई है जो कि आपको रिटर्न करती है ये। और गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ मैं, एंड लेट्स चेक क्या ये काम करता है। सेंड किया, लोडिंग हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग दैट, ठीक है। और डेटाबेस में अगर हम जाकर देखें, चेक करते हैं, अगर डेटाबेस चल रहा है तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री मिलनी चाहिए। यस, हमें हिस्ट्री भी मिल रही है, इट मीन्स डेटाबेस में डाटा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं, तो देखो डेटाबेस में डाटा आ रहा है। इट मीन्स ठीक है, YAML की जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। अब YAML के बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं, तो इसके अंदर लिस्ट वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन्हीं में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपके आप इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स लिख सकते हैं। मतलब जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तब हमारे क्रेडेंशियल कुछ और होते हैं, जब हम प्रोडक्शन में होते हैं तब कुछ और होते हैं। मान लो जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मेरा पोर्ट नंबर है 8080 या 8081। अगर मैं प्रोडक्शन में हूँ तो मेरा पोर्ट नंबर कुछ चेंज होगा। तो वो दोनों कोड हम एक ही जगह पे लिख सकते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं होता। आप एक ही पोर्ट नंबर लिख सकते हो, बट इसके अंदर डेवलपमेंट के लिए मैं अलग से पोर्ट नंबर लिख सकता हूँ, और प्रोडक्शन के लिए मैं अलग से पोर्ट नंबर लिख सकता हूँ। बस उसमें हमें सेपरेटर का यूज़ करना पड़ता है कुछ इस तरह से। ये एक सेपरेटर है कि हाँ, जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे, मतलब ये ऊपर वाला कोड मेरा आ जाएगा डेवलपमेंट के लिए, और नीचे वाला कोड मेरा आ जाएगा प्रोडक्शन के लिए। दैट्स इट। और यहाँ पर नहीं, जहाँ पर ये एंड हो रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। ये सेपरेटर है। तो मतलब YAML को आप बहुत ज़्यादा देखने वाले हो माइक्रो सर्विसेज़ के अंदर, और भी स्प्रिंग बूट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर YAML को ही यूज़ किया जाता है। हमने कभी यूज़ नहीं किया, हमने जितने भी क्या कह रहा था? हाँ, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए उसके अंदर हमने YAML को कभी यूज़ किया ही नहीं। हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ किया था। बट अब क्योंकि हम माइक्रो सर्विसेज़ पे हैं तो YAML के बारे में पढ़ना बनता था। ठीक है? चलें जी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपने YAML के बारे में पहले सुना था या नहीं सुना था? और सुना था तो कहाँ से सुना था? ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।